इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। अभी तक की न्यूज़ की माने तो बांग्लादेश इस बार टी20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी टीम को इंडिया भेजने से इनकार कर दिया था। जबकि उन्होंने आईसीसी को यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख के अपने रिजर्वेशन बताए थे कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वो अपनी टीम को इंडिया नहीं भेज रहे हैं। जबकि आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने उनकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है और उन्होंने फैसला किया है कि बांग्लादेश को अपनी टीम इंडिया भेजनी है या फिर टी20 वर्ल्ड कप से आउट होना है। तो अभी तक बांग्लादेश ने अपने फैसले पर डटे हुए हैं कि वो अपनी टीम को इंडिया नहीं भेज रहे, क्योंकि उनका कंसर्न है कि अगर उनका एक प्लेयर मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो है, अगर वो एक प्लेयर इंडिया में नहीं खेल सकता सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, तो अपनी पूरी टीम को कैसे भेज सकते हैं। ये रीज़न उनका वैलिड है, लेकिन इंडियन क्रिकेट काउंसिल चूँकि इंडिया के ज़रिए असर है, जे शाह उनको हेड कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी सारा इंडियन इन्फ्लुएंस नज़र आता है और उन्होंने फ़िलहाल यही फैसला किया है कि बांग्लादेश को या तो अपनी टीम इंडिया भेजनी है या फिर टी20 वर्ल्ड कप से आउट हो जाए। आई थिंक ये कोई थोड़ी सी नाइंसाफ़ी लगती है, क्योंकि इससे पहले भी जब इंडिया ने पाकिस्तान में अपनी टीम ना भेजने का फ़ैसला किया था, तो आईसीसी को फ़ौरन से पहले ही उन्होंने इस फैसले को मंजूर किया और पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेते हुए उन्होंने रिटन में ये एग्रीमेंट किया कि इंडिया जब अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजा, तो पाकिस्तान ने रिटर्न में चीज़ें मांगी कि पाकिस्तान भी आइंदा किसी भी टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजेंगे। और ये सारी चीज़ों की होने की वजह सिर्फ ये थी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही थी। अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट ना होता और पाकिस्तानी टीम को किसी मौके पे किसी आईसीसी इवेंट के लिए इंडिया में आना होता, तो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पाकिस्तान के उस फैसले को मानना आईसीसी को थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और शायद आईसीसी उस चीज़ को आगे पीछे करने की टालने की कोशिश भी कर रहा है, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ किया जा रहा है। इस सारे मामले में बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जगह बेचारा क्रिकेट बोर्ड ये लग रहा है। वो बेचारे को समझ नहीं आ रही कि अभी अब आईसीसी का इवेंट खेलें या ना खेलें, क्योंकि आईसीसी उनको उस तरह से लिफ्ट नहीं करवा रहा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बजाय इसके कि ऑटोनमस बॉडी उसके फैसला करे, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल के तौर पे फैसला कर रहा है। अगर एक टाइम के लिए मान भी ले कि बांग्लादेश अपनी टीम को इंडिया भेज दे, जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, खुद इंडियन कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसकी वजह से मुस्तफ़िज़ुर रहमान है उनको आईपीएल से निकाल दिया है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। तो आई थिंक अगर कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है बांग्लादेश की टीम के साथ किसी प्लेयर को, तो क्या आईसीसी या बीसीसीआई उस चीज़ की भरपाई कर पाएँगे? मेरा नहीं ख्याल। आईसीसी हो या बीसीसीआई हो या इंडियन गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो किसी पोजीशन में है कि वो किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़ये की भरपाई कर पाएँ। तो बांग्लादेश अपनी जगह ठीक है, उनके कंसर्न है तो उन कंसर्न को एड्रेस होना चाहिए। इंडिया ने कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं करनी अभी, ना इंडिया ने ना आईसीसी ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऑलरेडी श्रीलंका जो को होस्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी आपके ब्रॉडकास्टर भी होंगे, अपना स्टाफ हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होगी। तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपने करना, सिर्फ एक और टीम को वहाँ पे उनके मैचेस को शिफ्ट करना है। तो जहाँ पे 8 6 7 मैच हो रहे हैं, वहाँ के 10 मैच हो जाएँ, तो आई थिंक कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर बात ये है कि जो पेंटर चौधरी है, उन्हें शायद पसंद नहीं है चीज़ें ये। वो चाह रहा है कि मेरी जिस तरह पहले सुनी जा रही थी, अभी वैसे ही सुनी जा रही हो। तो चीज़ें में थोड़ी-सी चेंज आ रहा है चीज़ों में। हर जगह चौधरी के चलती नहीं होगी। कहीं न कहीं चौधरी को बाकियों को भी देखना है, उनको भी सुननी है, उसके बाद फैसले करने हैं। तो जैसे अभी अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, तो अफ़गानिस्तान ने इंडिया की झोली में बैठ के बहुत कुछ किया। पाकिस्तान में टूर जो उनका ट्राई नेशन सीरीज़ थी, उसके लिए उन्होंने अपनी टीम ना भेजने का फ़ैसला किया, इंडिया के ज़रिए सराह के। तो उल्टा जवाब में क्या मिला उनको? उन्होंने पाकिस्तान भी टीम नहीं भेजी। जब उन्होंने इंडिया से कहा कि हमारे साथ कोई सीरीज़ खेलें, तो इंडिया ने कहा जी दफ़ा हो जाओ, होते कौन हो हमसे सीरीज़ खेलने वाले। तो वो इंडिया से भी गए, आईपीएल में उनको लाले पड़े हुए हैं कि अफ़गानिस्तान प्लेयर है कोई नहीं उसमें शामिल। तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, बहुत चेंज हो गई हैं। तो आई थिंक बांग्लादेश अपनी जगह पे ठीक है, उनको स्टैंड लेना चाहिए। प्लेयर की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो प्लेयर की सेफ्टी का ख्याल बांग्लादेश के प्लेयर है तो बांग्लादेश को ही इसका ख्याल रखना है। आईसीसी या बीसीसीआई ये नाम के चौधरी हैं। जब कोई मसला हो जाएगा, जब कोई वाक़या हो गया,
इन सब ने दफ़ा हो जाना, कहीं साइडों पे बैठ जाना जाके। 1-2 बयान देंगे, उसके बाद हर चीज़ ख़त्म। तो जिनको मसला है, तो वो अपने मसले पे कायम है, अपनी बात पे कायम है वो। अभी तक वो इंडिया का ट्रैवल बांग्लादेश की नहीं कर रही टीम। तो फ्यूचर में क्या कुछ डेवलपमेंट होती हैं, ये देखना पड़ेगा। क्या आईसीसी अपने इसी स्टैंड पे रहता है कि बांग्लादेश को इंडिया में ही ट्रैवल करना है, अदरवाइज़ T20 वर्ल्ड कप में से बाहर कर दिया जाएगा उनको, या फिर वो अपने स्टैंड को चेंज करता है और बांग्लादेश के मैच जो है उनको श्रीलंका में शिफ्ट किया जाता है। आई थिंक इतना बड़ा मसला है नहीं। श्रीलंका में ऑलरेडी पाकिस्तान के मैचेस होंगे, तो उनके साथ अगर बांग्लादेश के मैचेस वहाँ पे हो जाते हैं तो को होस्ट तो है श्रीलंका, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल देखते हैं जी, आईसीसी या बीसीसीआई क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि एक्चुअली फ़ैसला बीसीसीआई का ही होगा, तो वही आईसीसी के थ्रू कन्वे कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। बाकी आपको क्या राय लगती है? आप अपनी राय के बारे में ज़रूर बताएँ कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की टीम को इंडिया में जाना चाहिए या आईसीसी को एक्सेप्ट करनी चाहिए उनकी रिज़र्वेशन, और उनके मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए? तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर